नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज क्रिमिनल्स में होगा सनसनीखेज खुलासा। ये खुलासा है प्यार पर पहरा और मर्डर, जहां बॉयफ्रेंड को प्रेमिका ने दी अपनी नानी के कत्ल की सुपारी। यही नहीं, किडनैपर, दरिंदा, शैतान अंकल भी बेनकाब होगा और होगा तंत्र मंत्र और मर्डर। अंधविश्वास के इस शूल की तफ्तीश भी करेंगे जब गर्म त्रिशूल से एक शख्स को 20 बार दागा गया जिसने उसकी जान ही ले ली। और होगा 2 तालों की मिस्ट्री में कैद 21 लाख का राज। एक प्रेमिका जो अपने बॉयफ्रेंड को एक महिला के कत्ल की सुपारी देती है, बॉयफ्रेंड भी कत्ल करने के लिए राजी हो जाता है। वो महिला का कत्ल करता है और लाश को नदी में फेंक देता है, लेकिन लाश के हाथ पर बना एक टैटू उन हत्यारों को बेनकाब कर देता है। आखिर कत्ल किसका हुआ, आप भी देखिए। पहले ये भी संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है छिंदवाड़ा या आसपास के ज़िलों की हो सकती हैं, पर इनकी माँ जब आई वापसी होशंगाबाद से मजदूरी करके, तो फिर जब ये पैम्पलेट और अखबार में प्रकाशित खबरें पढ़ी इन्होंने, तो फिर इनको ये स्वयं आई पुलिस के पास और इन्होंने बॉडी को पहचाना। प्यार पर पहरा, बॉयफ्रेंड को दी सुपारी, प्रेमिका बोले उसे मार डालो, महिला का कत्ल, नदी में लाश, टैटू में कैद कातिल, मोहब्बत के लिए मर्डर। एक लव स्टोरी और एक हेट स्टोरी। इस कत्ल में कुछ ऐसा ही है। एक बुजुर्ग महिला जो करीब 1 महीने से लापता थी, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट ही दर्ज नहीं कराई गई। वो इसलिए कि बुजुर्ग महिला की बेटियों को पता ही नहीं था मां गायब है। बैतूल की चोपना थाना इलाके के गोलई बुजुर्ग गांव के पास तवा नदी में एक लाश तैरती मिली। पुलिस वालों को समझ नहीं आया आखिर ये लाश किसकी है। लाश पर चोट के निशान थे, हाथ पर टैटू जिस पर मृतका का नाम लिखा था। कई थानों में ये तस्वीर भेजी गई, पेपर में भी लाश की पहचान के बारे में छपवाया गया और फिर ये तस्वीर बुजुर्ग महिला की बेटी कलावती ने देखी, जिसने कहा वो उसकी मां है। पोस्टमार्टम के क्लैरिफिकेशन के बाद पुलिस ने इसकी और तेज़ी से इनका पता रसी की कि ये कहाँ की हैं, किस गांव की हैं। पहले ये भी संभावना जताई जा रही थी कि हो सकता है छिंदवाड़ा या आसपास के ज़िलों की हो सकती हैं, पर इनकी माँ जब आई वापसी होशंगाबाद से मजदूरी करके, तो फिर जब ये पैम्पलेट और अखबार में प्रकाशित खबरें पढ़ी इन्होंने, तो फिर इनको ये स्वयं आई पुलिस के पास और इन्होंने बॉडी को पहचाना। आखिर बुजुर्ग रत्तोबाई का कत्ल किसने किया, तो ये खुलासा अपने आप में रोंगटे खड़े करने वाला है। एक प्रेमिका ने अपने बॉयफ्रेंड को बुजुर्ग रत्तोबाई के कत्ल की सुपारी दी थी। उसे कहा था जाओ उसे मार डालो, और प्रेमी भी हत्या करने के लिए राजी हो गया। सुनिए गुनहगार से उसके जुर्म की कहानी। सर, प्रतिभा ने बोला कि उसको मारना है, परेशान कर रहा है। अच्छा, क्या क्या परेशान करती थी? कुछ नहीं सर, जैसे मतलब मिलने के लिए गए तो मतलब डिस्टर्ब कर रहे थे। क्या कि मतलब यहाँ पर मत आना है, ऐसे बोल रहा था इसको। आखिर इस प्रेमिका और मृतका रत्तोबाई का आपस में रिश्ता क्या था और कत्ल क्यों? तो यहाँ प्रेमिका कातिल नातिन है, जिसने अपनी बुजुर्ग नानी की अपने बॉयफ्रेंड से हत्या करवाई, और हत्या के बाद नानी के कत्ल का राज ही रहे तो माँ कलावती को बताया नानी मौसी के घर पर है, और मौसी को ये बताया कि नानी उसके साथ है। यानी आरोपी माँ और मौसी दोनों को गुमराह करती रही। देखिए, इन्होंने बॉडी को तो पूरी तरह से मार पीट करके और नदी में बहा दिया था। शिनाख्तगी के उपरांत
जो पीएम रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ कि चोट के आधार पे ही मृत्यु हुई है और चोटें बड़ी ऑब्वियस थी क्योंकि जबड़ा पूरा टूटा हुआ था, हाथ भी फ्रैक्चर था और स्ट्रैंगुलेशन के निशान इनके थे, बहुत ऑब्वियस निशान थे और इसके आधार पे मर्डर ही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था। अब सुनिए वो वजह, आखिर क्यों मिली एक नानी को ऐसी खौफनाक सजा, क्यों एक नातिन अपनी ही नानी की जान की दुश्मन बन गई। दरअसल रत्तोबाई की बेटी कलावती नर्मदापुरम में मजदूरी करती थी और रत्तो अपनी नातिन के साथ रह रही थी, जिसने अपनी नातिन को डांट फटकार लगाई थी, उसके बॉयफ्रेंड से मिलने पर डांटा था। तो इसमें ये पाया गया कि इनकी जो नातिन थी जिसका नाम प्रतिभा है, प्रतिभा वीके, उसका एक लड़के के साथ अफेयर था जिसका नाम शनि इब्ने है और नानी को इस बात का एतराज़ था, मिलने जुलने पर एतराज़ था। इस कारण से इन लोगों ने अपने एक दोस्त बंटी मवासे की मदद से नानी को पहले घर से ले गए और फिर जंगल में ले जाके उसका मर्डर किया। मर्डर करके और मारपीट करके मर्डर करने के बाद उसको नदी में बहा दिया। घर पर नातिन के बॉयफ्रेंड का आना और नानी का ऐतराज और फिर लिया नातिन ने हैवानियत भरा इंतकाम। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 5 साल की मासूम बच्ची रहस्यमय तरीके से घर से लापता हो जाती है, जिसे ढूंढने के लिए खेत में सर्चिंग हुई, कुएं में भी उसे तलाशा गया और फिर 20 घंटे बाद झाड़ियों में कराहती मिली वो मासूम गुड़िया। सोती हुई बच्ची को घर से उठाकर ले गया था वो शैतान अंकल। देखिए। कभी कुएं में उसे तलाशा गया, कभी खेत में सर्चिंग ऑपरेशन, 20 घंटे बाद झाड़ियों में खत्म हुई तलाश। आखिर कब खत्म होगी ये दरिंदगी? किडनैपर, दरिंदा, शैतान अंकल। 5 साल की वो मासूम बच्ची जो अपने परिवार के पास सो रही थी, रात के करीब 2 बजे तक उसे घर में देखा गया। घर वाला कोई उठा था, उसे चादर भी ओढ़ाई, लेकिन सुबह जब नींद खुली तो लाडली घर से गायब थी। आखिर कहाँ थी वो मासूम बच्ची? इस खेत में उसी बच्ची की तलाश जारी है, जिसे खेत में ढूंढा गया। कहीं बच्ची कुएं में तो नहीं गिरी, इस बात की आशंका थी और फिर उसे कुएं में भी तलाशा गया, लेकिन कहीं उस मासूम बच्ची का सुराग नहीं मिला। खंडवा से 11 किलोमीटर दूर एक इलाके में जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है, वो थर्रा कर रख देता है। जिस मासूम बच्ची की तलाश जारी थी, उसे उसके घर से ये शैतान उठाकर ले गया था। परिवार की आंखों में धूल झोंक कर वो शैतान बच्ची को घर से उठाकर ले गया। को सुबह पुलिस के पास सूचना आई थी कि एक 5 साल की बच्ची का अपहरण हो गया या अपने घर पे नहीं मिल रही है, जिसके आधार पर तत्काल पुलिस टीम्स को एक्टिवेट किया गया था और उसके सर्च के प्रयास किए जा रहे थे। और एक संदेही का नाम हमको पता चला था कि जो संदेही उस क्षेत्र में देखा गया था, उसके और उस घर में वो खाट वगैरह मांगने भी आया था और जिसके आधार पे उसको मुख्य संदेही मानते हुए हम उसकी तलाश किए। उसको शाम को हम पकड़ने में उसको सफल हुए। दरअसल गायब बच्ची के घर वालों ने पुलिस को एक संदिग्ध शख्स के बारे में बताया था, जिसका घर पर आना जाना था, ढाबे पर काम करने वाला राजकुमार, जो घर से वारदात वाले दिन खटिया मांग कर गया था। और फिर जब उस संदिग्ध शख्स राजकुमार को उठाया गया तो वो पुलिस को गुमराह करता रहा। आरोपी कल तक हमको कई बार उसने भ्रमित भी करने की कोशिश की। एक अन्य व्यक्ति का भी नाम वो ले रहा था और जिसके बारे में भी हम लगातार तस्दीकी कर रहे हैं। इधर पुलिस की पेशानी पर बल पड़ रहे थे, क्योंकि अब भी ये दरिंदा ना तो अपना गुनाह कबूल कर रहा था, ना ही बच्ची का सुराग बता रहा था।
और फिर जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अपने पाप की कहानी का काला चिट्ठा खोला, जो घर से बच्ची को उठाकर ले गया था और इस जंगल में मासूम के साथ इस दरिंदे ने दरिंदगी की। बच्ची को मारने की कोशिश भी की। बच्ची को मरा समझकर ये शैतान उसे छोड़कर भाग गया। उससे पूछताछ पे उसने बताया पूरे घटनाक्रम को, और जिसके आधार पे बच्ची को हमने रात में ही शाम को ही दस्तयाब करने में हमको सफलता मिली। सुबह से बच्ची के घर वाले और पुलिस वाले उसे तलाश रहे थे और फिर रात होते होते बच्ची मिली। जिस हालत में मासूम बच्ची मिली वो दिल दहलाने वाला है। आखिर कब खत्म होगी ये दरिंदगी? आखिर कब तक ये सवाल करे? खंडवा से हरेंद्र नाथ ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक शख्स का अंतिम संस्कार होने वाला था, लेकिन पुलिस वालों को एक ऐसी खबर लगती है जिससे मृतक का अंतिम संस्कार रुकवा दिया जाता है और फिर पुलिस वाले एक तांत्रिक के घर दबिश डालते हैं, जिस तांत्रिक ने गर्म त्रिशूल से खेला था मौत का खेल। यह हैवानियत रोंगटे खड़े कर देने वाली है। देखें। वो चीखता रहा, वो गर्म त्रिशूल दागता रहा। यह हैवानियत रोंगटे खड़े कर देगी। तंत्र मंत्र की बिसात मोहरा बना वो। तांत्रिक के घर पुलिस की रेड। त्रिशूल से दागा अंधविश्वास के शूल। एक इंसान जिसे जीते जी मौत दी गई, जिसके घर वाले भी अंधविश्वास के इस खेल में आंख, कान, दिमाग सब कुछ बंद करके बस तांत्रिक के हुक्म के गुलाम बनते गए। उन्हें तो बस मर्ज से मुक्ति चाहिए थी, लेकिन अंधविश्वास के इस मर्ज ने इस शख्स की जान ले ली। ये कत्ल की वारदात है। जी हां, वहम का वो अंधेरा जिसने 35 साल के टेकूराम निर्मलकर को मार डाला। टेकूराम के जिस्म पर एक नहीं कई दाग हैं, जिसे गर्म त्रिशूल से दागा गया, जो चीखा भी, लेकिन सबने खामोशी को ओढ़ लिया था। और फिर इस ढोंगी तांत्रिक लीला रजक ने टेकूराम की पत्नी को कहा, पति को घर ले जाओ, वो ठीक हो जाएगा। इस हैवानियत भरे इलाज से टेकूराम को इन्फेक्शन हुआ और फिर उसकी जान ही चली गई। ये व्यक्ति रहने वाला रतनपुर क्षेत्र का था और जिससे ये इलाज करा रहा था ये मस्तूरी एरिया का एक बैगा व्यक्ति एक था। और इसके द्वारा जो इलाज किया गया उसमें एक त्रिशूल का उपयोग किया गया, जिसमें त्रिशूल को गर्म करके इसकी बॉडी पे लगाया गया। पोस्टमार्टम में भी इस बात की पुष्टि हुई है कि उसी कारण से उसकी मृत्यु हुई है। बिलासपुर के रतनपुर थाना पुलिस को इस मौत की खबर लगी। परिवार वाले टेकूराम का अंतिम संस्कार करने ले जा रहे थे, लेकिन जिस पर दाग वहशीपन की कहानी सुना रहे थे। और फिर ये राज खुला कि गर्म त्रिशूल दागने से ही टेकूराम की मौत हुई। पुलिस ने तांत्रिक के यहां रेड डाली और फिर इस रोंगटे खड़े करने वाली वारदात का खुलासा हुआ। शॉर्ट पीएम करने के बाद इसमें 0 में रतनपुर में मर्ग कायम किया गया था और उसके बाद धारा 302 में मस्तूरी में अपराध कायम किया गया है और वर्तमान में जो आरोपी है उसकी गिरफ्तारी भी कर ली। वहम के इस खेल में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, यह भी जानना बेहद जरूरी है। दरअसल मृतक टेकूराम मनोरोगी था, जिसकी 4 महीने से तबीयत खराब थी और रिश्तेदारों से बैगा के बारे में टेकूराम की पत्नी को पता चला, जिससे कहा गया तांत्रिक बाबा सब कुछ ठीक कर देंगे, और इस पाखंडी ढोंगी ने उसे मार ही डाला। ऑथेंटिक जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, सभी जगह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, CHCs हैं, वहीं जाकर अपना इलाज कराएं, जिससे कि किसी भी प्रकार की जो ऐसे इश्यूज हैं उससे बच सकें। ये अंधविश्वास के वो शूल हैं जिसका अंत बेहद खौफनाक होता है। आखिर कब छटेगा ये अंधेरा?
बिलासपुर से विनोद कुशवाहा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एक बैंक में 21 लाख की चोरी होती है। जिस चोरी में एक अजीब बात थी, बैंक के बाहर मेन गेट का ताला लगा रहता है और अंदर लॉकर से गायब हो जाते हैं 21 लाख रुपए। आखिर ये मिस्ट्री है क्या सीसीटीवी में कैद है उस चोर का सुराग? बाहर और अंदर वाले दो तालों की ये मिस्ट्री क्या है, रिपोर्ट में देखें। लॉकर से 21 लाख गायब, बैंक में चोरी, दो तालों की मिस्ट्री। चोर आया, ताला लगा कर गया। सीसीटीवी में कैद भरोसे की चोरी। आपको एक क्राइम सीन के बारे में सुनाते हैं और लाइव दिखाते भी हैं, जरा समझिएगा। खरगोन का गोगांव थाना इलाके का घुघरिया खेड़ी गांव, जिला सहकारी बैंक की शाखा। यह बैंक सुबह खुलता है, बैंक का शटर खोला जाता है और जैसे ही बैंक में कर्मचारी दाखिल होते हैं वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि बैंक का लॉकर खुला हुआ था। बैंक में चोरी की वारदात हुई थी, जिस लॉकर से 21,26,399 रुपए गायब थे। शायद अब तक आपको कुछ समझ नहीं आया होगा, तो थोड़ा डिटेल में बताते हैं। फिर से इस क्राइम सीन को देखते हैं। शायद इस चोरी में आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा होगा, तो अब सुनिए वो अजीब सा वाकया। बैंक में चोरी होती है, लॉकर से लाखों रुपए गायब हो जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात देखिए, अंदर का ताला टूटा है यानी लॉक खुला है, लेकिन बाहर यानी मेन गेट का ताला लगा हुआ है। तो अब वो चोर कौन है जो बैंक में चोरी करने आया और ताला भी लगा कर गया? बैंक में चोरी की घटना हुई है। सुबह आकर देखा तो लाकर उनके गेट का ताला टूटा हुआ था और लाकर से राशि निकली हुई थी। कितनी? 21,26,399 रुपये। बीकनगांव रोड पे जो कोऑपरेटिव बैंक है, उसमें आज सुबह सूचना मिली थी कि उसमें से जो कैश था, उनकी जो गोदरेज की जो चेस्ट थी, उसमें कैश चोरी हुआ है। हमारी इन्वेस्टिगेशन की टीम मौके पे ही है। अभी कितना कैश गया है उसको भी कैलकुलेट कर रहे हैं। इस वारदात में पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा है। वो सुराग है बैंक में लगा सीसीटीवी, जो सीसीटीवी उस चोर की कहानी सुना रहा है। तो कैसे हुई बैंक में चोरी, इसके राज धीरे धीरे खोलेंगे। अब सवाल ये भी कि क्या बैंक में सिक्योरिटी गार्ड नहीं था? तो जवाब है, गार्ड की रात में ड्यूटी थी। तो इस चोरी में कौन सा फेर है? प्रेमा फेशिया जो जानकारी मिली है, उसमें जो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड था उसकी भूमिका संदिग्ध है और सिक्योरिटी गार्ड अभी गायब है। चोरी के बाद पुलिस की माने तो सिक्योरिटी गार्ड लापता है। सीसीटीवी फुटेज में जो जानकारियाँ मिली हैं और बाकी जो फैक्ट्स मिले हैं, उसके आधार पर जो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड था, बैंक की सिक्योरिटी गार्ड की ही इस पूरे केस में संलिप्तता की संभावना है। लेकिन चूंकि अभी पूरी चीज़ें इन्वेस्टिगेट हो रही हैं, बहुत ही प्रोमिनेंटली कुछ कह पाना संभव नहीं है, लेकिन जल्दी ही इसमें जो सिक्योरिटी गार्ड है उसे पूछताछ करने पर चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। तो क्या सीसीटीवी में कैद है भरोसे में सेंधमारी? आखिर वो चोर कौन है? क्या किसी ने डाला है भरोसे में डाका? खरगोन से आशुतोष पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पुलिस की घेराबंदी और तेजी से भागती एक कार, जिस कार में कैद था हथियार तस्करों का राज, जिनके गुनाह का रूट था बड़वानी टू आगरा। आप भी देखिए, ऑर्डर पर तैयार दहशत का सामान, ये खुलासा आपके होश उड़ा देगा। ये दहशत और आतंक का वो जखीरा है जो कहां सप्लाई होने वाला था। हथियारों के ट्रिगर पर कौन सी वारदात थी? क्या किसी बड़ी वारदात को वो गिरोह अंजाम देने की फिराक में था? इन सवालों की तफ्तीश से पहले जो हथियारों का जखीरा मिला है वो कितना खतरनाक है, उसे सुनिए। पुलिस ने सर्च किया तो बड़े उसमें चौंकाने वाले बहुत सारे हथियारों का जखीरा मिला। खास तौर पर
यह जो हथियार है इसमें 40 आधुनिक किस्म की पिस्टल्स हैं और इसमें खास बातें हैं कि इसमें लगभग 36 मैगजीन्स हैं। जो मैगजीन्स लगी हुई हैं उनके अलावा 36 मैगजीन्स अलग से मिली हैं। ऑर्डर पर तैयार हुआ था दहशत का यह सामान। हथियारों के सौदागरों ने खास तरीके से मैगजीन बनवाई। टेक्निक ऐसी कि पुलिस वाले भी हैरान है। सामान्यतः पिस्टल से 10 बार से ज्यादा फायर नहीं किए जा सकते, लेकिन हथियार तस्करों ने यह पिस्टल ऑर्डर पर तैयार करवाई थी। जब्त पिस्टलों से एक बार में 30 से ज्यादा कारतूस फायर किए जा सकते थे। इस मैगजीन्स में खास बात यह है कि सामान्य जो मैगजीन्स होती हैं उसमें 10 राउंड फायर कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैगजीन्स मिली हैं खास तौर पे हैं जिसमें लगभग 30 से ज़्यादा राउंड इसमें फायर कर सकते हैं। यानी कि विशेष तौर की ये अलग तरीके की कस्टमाइज तरीके से करके ये सारी मैगजीन्स बनाई गई हैं। इसके आधार पर पुलिस ने कुछ जानकारियाँ जुटाई हैं और जल्द ही आरोपियों को भी इसमें सभी आरोपी कानून की गिरफ्त में होंगे। इंदौर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने अवैध हथियारों के इस जखीरे को बरामद किया। पुलिस की नाकाबंदी में 4 तस्कर जो कार से ये जखीरा ले जा रहे थे वो कार छोड़कर कैसे भागे, सुनिए। 4 अपराधी एक कार में, एक i20 कार में मुख्य तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों से बड़वानी के आसपास से कुछ हथियारों को लेकर के अभी आगरा की तरफ ले जाने की योजना बना रहे थे। कार जो थी वो हरियाणा के पासिंग नंबर है, हरियाणा के जिंद के नाम जिंद का